जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सभी सुनेंगे जन्माष्टमी स्पेशल कथा। बहुत पुरानी बात है। कई वर्षों पहले यमुना नदी के तट पर मथुरा नामक एक अत्यंत ही मनोहर सुंदर नगरी थी। मंदिरों के चारों ओर हरे भरे बगीचे यात्रियों व तीर्थ यात्रियों के लिए आश्रय और वहाँ की खुशहाल प्रजा के लिए घर थे। साथ ही सदा बहने वाली नदी एवं कई झीलें यहाँ के वातावरण को सुखद बनाती थी। प्राचीन काल में राजा मधु यहाँ का शासक था। राजा मधु ने ही इस नगर की स्थापना की और इस नगरी का नाम उसी के नाम पर पड़ा। मधु का जन्म असुरों के परिवार में हुआ था। असुरों के पास देवताओं जैसी शक्ति और वीरता थी, परंतु वे बड़े अहंकारी व स्वार्थी थे। वे अपने संतुष्टि या आनंद के लिए बड़े ही क्रूरता से दूसरों का विनाश करते, यहाँ तक कि अपने आनंद के लिए सब कुछ होने के बाद भी वे और अधिक की लालसा करते। वे सभी अच्छी और सुंदर वस्तुओं पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लेते, परंतु स्वयं कभी अच्छा या भला आचरण नहीं करते। निश्चय ही उनमें से कुछ अच्छे भी थे, भले ही उनका संख्या बहुत कम थी। उनमें भी नम्रता, दया और ईश्वर के प्रति प्रेम था। इन्हीं में से एक राजा मधु भी था। वह भगवान का भक्त था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको एक चमत्कारी त्रिशूल प्रदान किया, जिसे शत्रु पर फेंका जाए तो वह शत्रु का विनाश करके स्वयं अपने स्वामी के पास वापस आ जाता। भगवान शिव ने मधु को यह चेतावनी भी दी थी कि यह अस्त्र तभी प्रभावशाली रहेगा जबकि इसका उपयोग दुष्टों के विरुद्ध किया जाए, न कि सच्चे व निर्दोष व्यक्ति पर। इस प्रकार के अद्भुत अस्त्र के प्रयोग से मधु अपने एवं अपने राज्य के विरोधियों को नदी के दूर छोर पर रोक सका और अपने राज्य में शक्तिपूर्वक शासन किया। एक बार युवा राजा मधु ने असुर कन्या कुंभीनाशी का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। कुंभीनाशी रामायण के खलनायक और लंका के राजा रावण की बहन थी। रावण ने मथुरा को ध्वस्त करने व मधु की हत्या के उपदेश से मथुरा पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुंभनाशी ने रावण के पैरों पर गिरकर उसके क्रोध को शांत कर दिया। तब रावण को यह समझ आया कि उसकी प्यारी बहन राजा मधु के साथ सुखी है। वह उन दोनों को शक्तिपूर्वक रहने के लिए छोड़कर चला गया। धीरे धीरे रावण और मधु अच्छे मित्र बन गए। त्रिकूट पर्वत पर स्थित रावण की किलानुमा नगरी बड़ी ही अद्भुत थी। इसका निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। मधु को वैसा ही नगरी बनाने की इच्छा हुई। जैसे ही वह शानदार नगरी बनकर तैयार हुई, कवियों व गायकों ने अपने गीतों में उसकी भव्यता का खूब बखान किया। दूर दूर से लोग इस नगरी को देखने आते थे, क्योंकि उस नगरी की स्थापना राजा मधु ने की थी। इसलिए इस नगरी का नाम मधु नगरी पड़ा। धीरे धीरे मधुपुरी का नाम छोटा होकर मथुरा हो गया। वर्ष बीतते गए और मथुरा में असुरों के शासन का अंत हो गया। अब मथुरा के सिंहासन पर राजा उग्रसेन बैठे थे। वे अत्यंत ही सदाचारी, स्वास्तिक और न्यायप्रिय शासक थे।
उनके राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। एक बार राजा उग्रसेन की रानी घाटी के किनारे वातावरण का आनंद लेते हुए अकेले ही टहल रही थी। एक असुर की आत्मा आकर शरीर गर्भ के भीतर प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद उसने पुत्र रूप में जन्म लिया, जिसका नाम कंस रखा गया। कंस बहुत ही उद्दंड, अहंकारी व बड़ा ही क्रूर राजकुमार था। नियति को अभी और बुरा होना था। कंस का विवाह मगध के अत्याचारी राजा जरासंध की दोनों पुत्रियों से हुआ। महत्वाकांक्षी कंस जल्दी से जल्दी महाराज बनकर मथुरा के राज सिंहासन पर बैठना चाहता था। अपने असुर की सहायता से उसने अपने माता पिता को महल के एक सुनसान कोने में बंदी बनाकर रख दिया और स्वयं को मथुरा का महाराज घोषित कर दिया। हाय, कंस के राज में उसके दुष्ट लोगों द्वारा प्रजा को हर जगह सताया जाता था। उस समय अन्याय, झूठ और क्रूरता सब और व्याप्त थी। जिसके पास ताकत होती थी वही सही होता था। कंस ने खुद भी बुरे कर्मों को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत व अच्छे लोग जिन्होंने कंस की भलाई के लिए उसे यह सब त्याग देने की सलाह दी, उसने उनकी बात कभी नहीं मानी, बल्कि उन्हें अपमानित किया और जो कोई उसका विरोध करने का साहस करता वह उसे बहुत कष्ट देता और उनकी हत्या करवा देता, मृत्यु दंड दे देता। महाराज उग्रसेन और उनकी रानी निर्जन बंदी गृह में कंस के इस दुष्ट कर्म पर आंसू बहा रहे थे। अच्छे व्यक्ति और श्रेष्ठ मंत्री भय के मारे अपना मुंह बंद रखते थे। केवल साधु सन्यासी ही कंस के दुराचारों का अंत करने का साहस कर सके। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की तथा उन्हें स्वयं ही धरती पर आकर इन सब से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। एक समय वह भी आया जब उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। एक बार घमंडी व फर दर्शन पसंद राजा कंस बड़ा ही प्रसन्न था। उसकी छोटी बहन राजकुमारी देवकी का विवाह यादव के वंशक राजकुमार वासुदेव से हो रहा था। प्रतापी राजा यदु के बाद ही उस वंश का नाम यादव पड़ा। अब वासुदेव का परिवार मथुरा में ही बस गया था। विवाह के बाद वर वधू रत्न जड़ित व सुसज्जित रथ पर सवार हुए और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस शोभा यात्रा में सबसे आगे पुजारी थे, उनके पीछे दरबारी व राज्य के कुलीन जन थे। फिर दोनों परिवार के सदस्य और उनके पीछे बाजीगर व गवैये थे। उसी प्रकार रथ के पीछे राज्य की प्रजा वह पुनः बाजीगर व गवैयों का एक समूह था। रथ के दोनों बगल से दूल्हे के मित्र व दुल्हन की दासियां जा रही थी। घरों की छत की मुंडेर से वर वधू तथा शोभा यात्रा पर पुष्पों की वर्षा और सुगंधित इत्रों की फुलहार की जा रही थी। अचानक से कंस हंसते हुए आया और रथ पर बैठ गया। फिर सारथी के हाथों से घोड़े की लगाम उसने अपने हाथ में ले ली। कंस के इस आचरण से सचमुच उसकी बहन देवकी की प्रीति, उसका प्रेम व स्नेह दिखाई पड़ रहा था। पहली बार वहां पर उपस्थित सभी लोग ने कंस की बहुत सराहना की। लोगों द्वारा इतनी जोर जोर से अपनी प्रशंसा सुन कंस बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। उसने लोगों के अभिवादन का आभार प्रकट करते हुए लगाम को ऐसे खींचा कि घोड़े एक नई ताल के साथ आगे की ओर धीरे धीरे दौड़ने लगे। लोगों ने आनंद पूर्वक ताली बजाकर कंस की सराहना की, परंतु अचानक ही अशुभ और अकल्पित घटना घटी। आकाश से अचानक बिजली चमकी और बादलों के बीच से अचानक से
बिजली चमकी और बादलों के बीच से एक भयंकर आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी से आवाज आई, हे कंस, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी क्रूरता से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी यह बहन जिसे तुम आनंद पूर्वक वह सुरक्षित ले जा रहे हो, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। वह इस निर्दोष प्रजा के दुखों का अंत होगा। आकाशवाणी गूंज रही थी और उसकी अत-तत शोभा यात्रा थमी हुई थी। सभी लोग मुंह खोले हुए बहुत चक्के होकर ऊपर की ओर देख रहे थे। सारा आकाश काले बादलों से ऐसे ढक गया जैसे कि वह भी इस भयंकर आकाशवाणी से उत्साहित हो। इस सन्नाटे के खत्म होते ही कंस की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। वह अत्यंत भयानक दिख रहा था। उसकी रक्त जटित आंखें से अंगारे बरस रहे थे, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथों से लगाम ढीली पड़ गई। सभी लोग असहाय से डरे हुए खड़े थे। उसने बिजली की तेज गति से अपनी तलवार मयान से निकाली और पीछे मुड़कर देवकी को बालों से पकड़कर खींच लिया। देवकी ने कहा, भैया आप क्या कर रहे हैं? देवकी भय से चीखने लगी, परंतु उसकी चीख कंस ने दानवी अट्ठास में दब गई। 8वीं संतान हा 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 कंस गर्जा। वह पागलों के समान हंसने लगा। क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हारी पहली संतान के जन्म की भी प्रतीक्षा करूँगा? अभी यही में इस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दूंगा। जो मेरे काल को जन्म देने वाला है मैं उसे ही समाप्त कर दूंगा। देवकी मेरी बहन, मुझे क्षमा करना, परंतु अपने काल दूत को जन्म देने के लिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। कंस ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली। बिजली की चमक में वह तलवार कोई अशुभ रंग दिखा रही थी। सभी लोग चीखने लगे, रुकिए महाराज रुकिए। कई स्त्री और पुरुष तो बिजली की चमक में कंस की चमकती हुई तलवार देखकर बेहोश ही हो गए। बिजली इतनी तेज चमक रही थी और करकराहट इतनी अधिक थी कि कान बहरे हो जाए, परंतु एक और आवाज भी थी जो इस आवाज से कई अधिक डरावनी व तेज थी। यह कंस की आवाज थी, क्योंकि राजकुमार वासुदेव ने पलक झपकते ही दुष्ट कंस का दाहिना हाथ पकड़ लिया था, ताकि कंस को देवकी पर तलवार चलाने से रोक सके और कंस वासुदेव को इसके भीषण परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था। क्या मैं उस स्त्री को जीवित छोड़ दूं जो मेरे हत्यारे की मां बनेगी? क्या मैं इतना मूर्ख हूं? क्यों मुझे मारने वाली व्यक्ति को काली रूप में ही निचोड़ कर नहीं फेंक देना चाहिए? कंस ने भरे क्रोध में वासुदेव से यह प्रश्न किए और वासुदेव उसे रोकने के लिए अधिक जोर से उसकी कलाई पकड़े हुए थे। हे महाराज, आप अपने धर्म से आंखें कैसे मूंद सकते हैं? एक राजा होने के नाते क्या आपका यह कर्तव्य नहीं कि आप निर्दोष व असहाय लोगों की सुरक्षा करें? आप विपरीत कार्य कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से एक वृद्ध सलाहकार ने कंस को समझाने का साहस किया। कंस ने कहा, ए मूर्ख बुढ़े, अपनी बकवास बंद कर। राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसका पहला कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा का इंतजाम करे, खुद की रक्षा करे। कंस ने जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया। तभी उन्होंने कहा, हे कंस, एक पल के लिए सोचिए, यह आप कौन सा उदाहरण स्थापित करने जा रहे हैं? एक असहाय स्त्री की हत्या, उस पर आपकी बहन और उसके विवाह के कुछ घंटे के भीतर ही और हजारों लोगों की भीड़ के सामने इसके बुरे परिणाम निश्चय ही आपको लंबे समय तक झेलने होंगे। आप कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे जिसके हृदय में
आपके लिए प्रेम व सम्मान ना हो। परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, न केवल आपके अत्याचारों बल्कि आपकी कायरता के कारण इतिहास में आपका नाम कलंकित हो जाएगा। आपके इस कृत्य के बाद आपकी जो बुरी छवि बनेगी, कोई भी अच्छा व्यक्ति मरना भले ही पसंद करे पर ऐसी छवि स्वीकार नहीं करेगा। कंस ने कहा, चुप रहो, और जोर से चीखा, ये बेकार के उपदेश देने बंद करो। एक जोरदार झटका देकर उसने अपना हाथ वासुदेव की पकड़ से छुड़ा लिया और पुनः अपनी तलवार उठाई। परंतु वासुदेव एकाएक उसके और देवकी के बीच में आ गए। सुनो मेरे मित्र, इतने अधीर ना बनो। वासुदेव ने कंस से याचना की, हमारी 8वीं संतान की संभावना अभी बहुत दूर है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी 8वीं संतान ही नहीं बल्कि उसके पहले पैदा होने वाली 7 संतानें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें उनके साथ जो करना है वो करना, अगर देवकी को छोड़ दो और सभी को दिखा दो कि तुम सचमुच एक समझदार विवेकशील राजा हो। रही बात उस आकाशवाणी की, तो हो सकता है कि वह एक धोखा हो। किसी उपद्रवी व मूर्ख आत्मा ने ऐसा किया हो। यदि बाद में कभी तुम्हें यह पता चले तो अपने गुस्से में आकर जल्दबाजी में जो काम तुम करने जा रहे हो, क्या उसे सुधार पाओगे? कंस रुक गया। बुजुर्गों की सच्ची प्रार्थना और वासुदेव द्वारा दिए गए वचन से वह थोड़ा शांत हुआ। उसने उन सभी लोगों के उदास चेहरे को देखा जो कुछ क्षण पहले उसकी प्रशंसा में फूले नहीं समा रहे थे। अब वह उन सभी चेहरों में भय एवं याचना दिख रहा था। उसने अपनी तलवार वापस मयान में डाल दी। वासुदेव की ओर कठोरता से देखकर गरजा और कहा जाता है कि जैसे ध्रुव तारा अपने स्थान कभी नहीं बदलता, वैसे ही तुम भी अपने वचन से कभी नहीं बदलना। यहाँ पर उपस्थित हमारी सारी प्रजा तुम्हारे इस वचन की साक्षी है। जैसे ही तुम्हारी पत्नी को संतान होती है, तुम उसे मुझे सौंप दोगे। मैं कोई भी खतरा नहीं उठा सकता। जैसे ही विवाह की सभी रस्में संपन्न होगी, तुम दोनों मेरे कारागार में बंदी बनकर रहोगे और तब तक रहोगे जब तक कि देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म ना दे दे और मैं उसको समाप्त ना कर दूं। कंस रथ से उतर गया और मुड़कर अपने महल में वापस चला गया। पीछे पीछे उसके भरोसेमंद दरबारी और मंत्री भी चले गए। बारात अपने कर्तव्य की ओर चल पड़ी, परंतु सभी लोग उदास थे। ना तो कोई बाजा ही बजाया जा रहा था और ना ही किसी की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस सुनाई दे रही थी कि देवकी और उसकी दासियों की सिसकियां, साथ में लोगों की आहें। कंस ने जल्दी ही सिद्ध कर दिया कि उसने जो कहा था वह मात्र धमकी नहीं थी। देवकी और वासुदेव एक छोटे से घर में बंदी बना दिए गए, जो कंस के महल से एकदम लगा हुआ था। साथ ही चारों ओर संतरी तैनाते थे। दिन बीतते गए। कंस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती थी। दिन प्रतिदिन वह अधिक अशांत और परेशान होता जा रहा था। इस कारण वह पहले से अधिक दुष्ट हो गया था। चमचे, दरबारी और चालाक मंत्री उसको सदा भड़काते रहते। किसी पर यदि उसे गुस्सा आ जाए तो उसे बुरी तरह से दंडित करता। वह साधुओं, विद्वानों, किसी का भी सम्मान नहीं करता। वह अत्यधिक घमंडी और सनकी हो गया था। अब तो वह डरा हुआ भी था और दुष्टों की भांति
शासन कर रहा था। उस रात कंस ने पलक भी नहीं झपकाई थी, जिस रात दासिया देवकी के पास आकर सूचना दे रही थी कि उसकी पहली संतान किसी भी क्षण जन्म ले सकती है। वैसे उसको देवकी की पहले या आगे जन्म लेने वाली 6 संतानों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु वह जिस चिंता से घिरा था उससे उसे छुटकारा नहीं मिल रहा था। मध्य रात्रि में मुखिया संतेरी कंस के पास भागता हुआ आया। फिर स्वामी से बोला, मुझे अभी अभी राजकुमारी देवकी के कक्ष से एक नवजात शिशु के रोने का स्वर सुनाई दिया। जल्दी आओ और देखो कि पहरेदार सतर्क रहे। मैं अभी आता हूँ, कंस ने आदेश दिया। परंतु देवकी और वासुदेव के घर, जिसको कंस ने कारागार बना रखा था, वहां तक उसको जाना ही नहीं पड़ा। सत्यवादी वासुदेव ने अपने सुंदर नवजात पुत्र को गोद में उठाया और बिना रुके कंस को मिलने चल दिया। देवकी अपने दुख को हृदय में दबाए हुए बड़ी भारी कदमों से उनके पीछे चल रही थी। पहरेदार उनके पीछे पीछे चल रहे थे और देवकी की दासियां डरी हुई उन पहरेदारों के पीछे पीछे चल रही थी। कंस और वासुदेव बीच रास्ते में बड़ा मदे में ही मिल गए और वासुदेव कहने लगे, मित्र, यह हमारी पहली संतान है। ऐसा कहते हुए वासुदेव ने शिशु को कंस के आगे रख दिया और कहा, वचन के अनुसार मैं इसे तुम्हारी दया पर छोड़ता हूँ। मेरे भैया, अपने इस भांजे को जीवन दान दे दो। यह बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करेगा। तुम तो राजाओं के राजा हो, यह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। कंस के पैरों पर रोते हुए देवकी गिर पड़ी। एक तरफ तो कंस को वासुदेव की ईमानदारी ने प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर देवकी की प्रार्थना ने उसे संतुष्ट किया। आखिरकार यह देवकी की 8वीं संतान तो थी नहीं, इसलिए कंस इस पर दया कर सकता था। कंस ने कहा, ठीक है, ले जाओ इसे। हाथ मिलाते हुए कंस बोला। खुशी की आंसुओं की धारा देवकी की नैनों से छलक रही थी। आप महान है भैया, वह बोली, और पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर वापस कारागार की ओर लौट गए। इतना सही और दयालु राजा कभी इस धरती पर नहीं हुआ होगा। एक दरबारी ने कहा, हमारे राजा के दयालु स्वभाव पर कवि को निश्चय ही एक महाकाव्य लिखना चाहिए। दूसरे ने कहा, कंस घमंड से अकर गया। आज सुबह से ही अपने मित्रों और चाटुकारों के साथ था। तभी एक अन्य दरबारी ने कहा, स्वामी, माना कि आप अत्यंत दयालु और महान हैं, पर क्या अपनी इस इच्छाएं के आगे आपको अपनी सुरक्षा भूल जाना चाहिए? यह सत्य है कि आकाशवाणी ने देवकी की 8वीं संतान को ही आपका शत्रु कहा था, परंतु कौन जाने देवताओं ने आपके साथ कोई छल किया हो सकता है कि वे देवकी आखिरी संतान से गिनती शुरू करें। कहने का मतलब है कि शत्रु आकाशवाणी के कथन के पहले कभी भी आ सकता है। क्या यही बस पर्याप्त नहीं कि आपने देवकी के प्राण छोड़ दिए? आपका शुभ चिंतक होने के नाते इस अत्यधिक उदारता के लिए आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है। कंस के स्वभाव की क्रूरता, जो भी अभी कुछ समय के लिए दबी हुई थी, पुनः जागने लगी। उसकी आंखें में घृणा उतर आई। एक अक्षर कहे बिना उसने अपनी तलवार मयान से निकाली और देवकी के कक्ष की ओर तेजी से चल पड़ा। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, उसने बच्चे को छीन लिया। देवकी डर के मारे कांपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी।
वासुदेव तो जैसे एक ही मुद्रा में स्थिर हो यह सब देख रहे थे। कंस बाहर आंगन में आ गया जहां पत्थर की एक शिला पड़ी हुई थी। उसने उस नन्हे से शिशु को पैरों से पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसी पल हत्या करने के लिए नीचे शिला पर पटक दिया। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। जो कंस ने किया था उसे सुनकर मथुरावासी घबराए और आश्चर्यचकित थे। यह अत्यंत दुखद समय था। वे अपने भाग्य को धिक्कार रहे थे कि उन्हें ऐसे दुष्ट राजा के राज्य में रहना पड़ रहा था एवं उसके क्रूरतापूर्ण कार्य को सहन करना पड़ रहा था। मंत्रियों एवं दरबारियों में जो भी संवेदनशील अच्छे लोग थे उसका सर लज्जा से झुक गया था, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी विचित्र बातों में आनंद आता था और वे खुश होते थे और कंस में उन्हें उनका नायक दिखाई देता था। अच्छे काम बहुत से लोगों को अच्छाई की प्रेरणा देती है, बुरे काम कुछ लोगों में बुराई की बढ़ावा देती है और जब इस प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म कोई राजा या नेता करता है तो उसका प्रभाव सदा ही बहुत दूर तक फैलता है। जिस प्रकार यदि वातावरण में गुनगुनी धूप हो, शीतल पवन चले, चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हो तो यह सब न देख पाने के बाद भी हमारे भीतर से आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु यदि वातावरण चिपचिपा और दुर्गंध युक्त हो तो कोई भी व्यक्ति उदास हो जाता है। उसी प्रकार से यदि वातावरण में सद्भावना, दया, विश्वास हो, लोगों में सद्गुण हो तो समृद्धि होती है। जब क्रूरता और अमानवीयता इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तब दुष्टों को लगने लगता है कि वे कुछ भी बुरा कर सकते हैं और इसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कंस द्वारा देवकी के नन्हे शिशु की हत्या ने न केवल मथुरा का वातावरण को दूषित किया बल्कि पड़ोसी राज्य पर भी असर डाला। दूसरे राजा कंस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कठोर से कठोर होना, वह दुष्ट होना ही एक महान राजा की पहचान है। जो भी हो, कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी एक अच्छा नतीजा यह निकला है। वह हर समय अपने भाग्य को सोच सोचकर डरा हुआ रहता था। एक अनजन्मे रहस्यमय शिशु के भय ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी और वह अपनी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार एवं साधुओं का अपमान करने से डरने लगा था। देवकी और वासुदेव कारागार में ही रहते थे। वासुदेव को थोड़ा बहुत घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, परंतु देवकी को बिल्कुल भी नहीं थी। कंस ने अपनी क्रूरता जारी रखी। साल दर साल एक के बाद एक कंस उनके बच्चे की हत्या करता रहा। यह अशुभ कार्य एक तरह की रस्म बन चुका था। कंस देवकी की गोद से बच्चे को छीन लेता और तुरंत आंगन में आता, बच्चे को पैरों से पकड़कर बहुत ऊंचा उठाकर पत्थर की शिला में पटक देता। यह दृश्य इतना मायावह होता कि बहुत से बंदी इसे न देखने के लिए उस स्थान से दूर चले जाते, परंतु फिर भी कंस के पास अपने प्रशंसकों व चाटुकारों की कमी नहीं थी जो उसका उत्साह बढ़ाते रहते। देवकी अब अपनी 7वीं संतान को जन्म देने वाली थी। पति पत्नी को स्वप्न द्वारा पता चला कि यह कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। देवकी सदा की तरह अपने इस शिशु को भी कंस के क्रोध से बचाने के लिए चिंता में थी, परंतु कौन ऐसा था जो इसके उस कार्य में सहायता करता।
उसकी मार्मिक प्रार्थनाएं ऊपर देवी माँ तक पहुंची। वासुदेव ने देवकी से इसलिए विवाह किया था कि क्योंकि उनकी पहली पत्नी रोहिणी निसंतान थी। रोहिणी भी दिन रात देवी माँ से प्रार्थना करती। रोहिणी की संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना और देवकी की संतान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना जैसे एक ही समय पर स्वीकार कर ली गई हो। देवी महामाया ने चमत्कार दिखाया। प्रकाश पुंज के ऊपर में उनका एक स्वरूप नीचे आया और उसने देवकी के गर्भ से उस शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बाद में यह बालक बलराम के नाम से जाना गया, जिसका पालन पोषण नंद के घर में सुरक्षित रूप से हो रहा था। नंद यमुना के पार गोपा गांव में रहते थे। वे ग्वाल जाति के मुखिया और वासुदेव के प्रिय मित्र थे। देवकी की देखभाल करने वाली दासिया ने कंस को सूचना दी कि देवकी का यह शिशु गर्भ में ही मर गया है। कंस ने पूछताछ करवाई और सूचना को सही पाया। 1 वर्ष या उसके बाद दासियों ने कंस को देवकी की पुनः गर्भवती होने की सूचना दी। इस सूचना ने उसे डरा दिया, क्योंकि अब देवकी की 8वीं संतान और कंस का काल पैदा होने वाला था। उसी समय एक तसल्ली भी थी। अब इस शिशु को समाप्त कर देने के बाद वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका तनाव बढ़ता जा रहा था। दासिया प्रतिदिन की सूचना आकर दे रही थी। जैसे ही सूचना मिली कि शिशु का जन्म 1-2 दिनों के भीतर कभी भी हो सकता है, कंस आतंक से भर गया। बुरी तरह भय से कांपने लगा। वह देवकी के कक्ष के बाहर बरामदे में बार बार आता ताकि बच्चे के रोने की आवाज सुन सके। उसने पुराने तैनात सभी पहरेदारों को हटा दिया और दैत्य को पहरेदारों की तरह तैनात कर दिया। जिन पर अधिक भरोसा करता था वासुदेव और देवकी पर से दैत्य की निगरानी क्षण भर के लिए भी नहीं हटती थी। उस दिन भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी थी। संध्या का समय था। कंस बरामदे में इधर से उधर घूम रहा था कि तभी एक दासी ने आकर उसे सूचना दी, स्वामी, राजकुमारी आज रात में ही शिशु को जन्म दे सकती है। अच्छा, ऐसी बात है? पूछते हुए कंस ने दासी को ऊपर से नीचे तक देखा। एकाएक देवकी की सेवा में लगी सभी दासियों के प्रति उसे शंका होने लगी। कौन जाने इनमें किसी को देवकी ने अपनी ओर मिला लिया हो। कोई भी दासी आज की रात देवकी की सेवा में नहीं रहेगी। कंस ने आदेश दिया। उसने चुपके से देवकी के कक्ष में यह निश्चित करने के लिए झांका कि वहां वासुदेव के अलावा कोई भी ना हो। उसने दैत्य प्रहरियों को आदेश दिया कि जैसे ही वे बच्चे की रोने का स्वर सुने, तुरंत उसके शयन कक्ष में आकर उसे जगा दे। उस दिन मथुरा में वह भयानक काली रात थी। पर्वतों के समान तैरते हुए दैत्यकार बादल पूरे आसमान को ढके हुए थे। एक छोटे से तारे का प्रकाश भी धरती पर नहीं आ रहा था। हजारों सियारों की हुक और सीटियों की चीख के जैसी शोर करती हुई तेज आंधी कंस के महल में प्रवेश कर गई। देवकी एवं वासुदेव अपने कक्ष में अत्यधिक कष्ट में थे। दिए एवं टिमटिमाहट में दिखाई दे रहा था कि असहनीय पीड़ा से देवकी का चेहरा पीला पड़ रहा था। वासुदेव उसके बिछौने की चारों ओर असहाय एवं दुखी होकर इधर से उधर घूम रहे थे। यदि विधाता अपनी इच्छा पूर्ण करने का दायित्व मेरी संतान को सौंपना चाहते हैं तो कठिन परिस्थिति से माँ भगवती को ही पार लगाना होगा। उन्हें हमारी रक्षा के लिए आना ही होगा। हाथ जोड़कर हृदय से
प्रार्थना करते हुए देवकी ने कहा। इतने में जोरदार आंधी चली और सारे दिए बुझ गए। वह रात का सबसे अंधकार भरा पहर था। वासुदेव आंख मूंदकर प्रार्थना करने लगे। अगले ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि जैसे तेज परंतु शीतल ज्वाला से सारे कक्ष में उजाला हो गया। उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि यह सच है। एक सुनहरे नीले रंग के प्रकाश ने कक्ष के सारे अंधकार को समाप्त कर दिया है। जल्दी ही एक भव्य सी आकृति उस आभा में उभरी। वासुदेव को उसमें देवी महामाया की झलक दिखाई पड़ी। अपना पुत्र उठाओ, देवकी ने कहा। पुत्र? वासुदेव ने अचंभे से पीछे देखा। देवकी अपनी सैया पर लगभग बेहोश सी लेटी थी और उसके पास लेटा हुआ था उसका 8वां पुत्र। वह इतना सुंदर था, उसमें इतना चुंबकीय आकर्षण था कि उसका बखान कर पाना असंभव था। इसे तुरंत नंद के घर ले जाओ। उसकी पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। अपने पुत्र को वहां रखकर उसकी पुत्री को लेकर वापस आ जाओ, देवकी ने कहा। वासुदेव ने उस शिशु को उठाया और अपनी कांपती हुई बाहों में थाम लिया। वासुदेव परम आनंद में थे। उस बालक का मुख इतना प्यारा था कि कोई चित्रकार उससे सुंदर चित्र कभी नहीं बना पाता। वासुदेव मोहित होकर बस उस बालक को देखे जा रहे थे। परंतु माँ, उन्होंने कंस के कारागार से बाहर निकल पाने में आशंका जताई। चिंता मत करो, सारे पहरेदार, महल के सारे निवासी, सारे बंदी और यहाँ तक कि मथुरा की सारी प्रजा सभी अचेत होकर निद्रा में डूबे हुए हैं। ये मेरे चमत्कार से सब हुआ है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, देवी महामाया ने कहा। शिशु को छाती से लगाकर वासुदेव ने झुककर देवी महामाया को प्रणाम किया और द्वारों की ओर देखा जिनमें ताले बंद थे। एकाएक सारे द्वार खुलकर हवा में लहराने लगे। वासुदेव कक्ष के बाहर निकलने ही वाले थे कि देवकी ने पुकार लिया, स्वामी रुकिए, मुझे मेरे पुत्र की एक झलक और देख लेने दीजिए। वह वासुदेव के पास आई। देवी महामाया का मोहक प्रकाश जो अभी कुछ क्षण पहले चमक रहा था, वह अदृश्य हो चुका था। परंतु जैसे ही दोनों ने अपने पुत्र को ध्यान से देखा, अचानक ही वह बालक एक तारे की तरह जगमगाने लगा। उसे देखते ही वे दोनों सुख आनंद से भर गए। उन्होंने उस अद्भुत बालक में स्वयं भगवान विष्णु की छवि देखी। उसके 4 छोटे छोटे हाथ थे जिनमें वह भगवान के प्रतीकों को, शंख, चक्र, गदा व पद्म को धारण किए हुए था। वह सचमुच एक झलक ही था जो पलक झपकते ही अदृश्य हो गई। बालक पुनः अपने वही सुंदर मानवीय रूप में आ गया था। अब हम जान गए कि हमारा पुत्र कौन है। अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। वासुदेव ने अपनी बात को सही बताते हुए कहा, मेरा कितना मन था कि भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कुछ देर तक और कर पाती। देवकी ने कहा, भगवान धरती पर मानव रूप में इसलिए आते हैं कि ताकि वे साधारण मनुष्यों के साथ रह सके और उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसे लोग उनके कार्य में सहभागी होने का सुख प्रदान कर सके। वे स्वयं को भूलकर धरती पर सबके साथ रहने का आनंद उठाते हैं, साथ ही अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं जिसके लिए वे धरती पर आते हैं। वासुदेव ने समझाया, मुझे यह सब कुछ समझ नहीं आता, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा पुत्र अन्य बालकों से अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो कंस उसे ढूंढ निकालेगा। देवकी ने कहा। वासुदेव बोले, तुम सत्य कह रही हो,
परंतु अभी समय नष्ट नहीं करना है, मुझे जल्दी ही अपने मित्र के घर पहुंचना चाहिए। देवकी ने अपने पुत्र को स्नेह से चूमा और बड़े ही भारी मन से उसके नन्हे हाथों को छोड़ दिया। अपने पुत्र को छाती से लगाकर वासुदेव कारागार से बाहर निकल गए। एक और की आंधी महल के भीतर चलने लगी, जिसने सारे दिए वो मसालों को बुझा दिया। दैत्य पहरेदार इधर उधर बेसुध पड़े थे। इतनी भीषण वर्षा जैसे कोई कोरे मार रहा हो और हवा इतना तेज प्रवाह कानों में सनसनाहट पैदा कर रहा था। पहरेदार भय के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, परंतु सब लोग कुछ करने के बाद भी वासुदेव उनके बगल से निकल गए और वे उन पर ध्यान भी नहीं दे सके। एक एक करके महल के सभी द्वार अपने आप ही वासुदेव के लिए खुलते जा रहे थे। महल के बाहर और अंधकार था। आसमान में विशालकाय बादल एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे मानो बहुत बड़ी बड़ी धारदार कैंचियां अंधकार को टुकड़ों में काट रही हो और उनके दोनों धारों के मिलने से ही तेज बिजली चमक रही हो। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से तो जैसे पूरी धरती ही कांप रही हो। वासुदेव को हर ओर धूप अंधकार के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उस अंधकार में भी बालक का मुख नीले हरे आभा मंडल से जगमगा रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब यमुना नदी में प्रवेश कर उसके बहाव की ओर बड़ी मेहनत से काटते हुए पार कर रहे थे। नदी अत्यधिक उफान पर थी और बहाव बड़ा ही तीव्र था। वासुदेव धारा के तीव्र प्रवाह में भी बिना डगमगाए चलते जा रहे थे, परंतु जब पानी उनके कंधे तक पहुंच गया और ऊंची ऊंची लहरों के अपने बालक तक पहुंचने लगी, तब उन्हें रुकना पड़ा। एकाएक वासुदेव को आभास हुआ कि वर्षा तो मूसलाधार हो रही थी, परंतु वे अचंभित थे कि उन पर या शिशु पर बौछार भी नहीं पड़ रही थी। अगले ही क्षण जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, आनंद और आभार से उनका हृदय गदगदा हो गया। उन्होंने देखा कि सर्पों के सम्राट वासुकी उस दिव्य बालक की वर्षा से सुरक्षा के लिए अपने अनगिनत फनों को छाते की तरह फैलाए पीछे पीछे चल रहे थे। यदि विधाता की इच्छा के विरुद्ध वर्षा तक मेरे पुत्र को नहीं छू पा रही थी, तो यह नदी क्या कर पाएगी? ऐसा सोचते हुए वासुदेव उफनाती लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। निश्चय ही पावन नदी भी किसी तरह ही हानि बालक को नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह तो बस जैसे उनके चरण को स्पर्श और उन्हें सहलाना चाहती थी। वासुदेव बिना किसी कठिनाई के नदी को ऐसे पार कर गए जैसे किसी घास के मैदान पर चल रहे हो। वासुकी वापस लौट गए थे। वर्षा भी धीमी हो चुकी थी। गोपा नाव और गांव के मुखिया नंद का घर अब दूर नहीं था। नंद वासुदेव के मित्र होने के साथ साथ सौतेले भाई भी थे। ग्रामवासी अपने मुखिया नंद को अपना राजा मानते थे और यशोदा को अपनी रानी जैसा सम्मान देते थे। वासुदेव गांव पहुंच गए, परंतु अब उन्हें थोड़ी चिंता यह भी थी कि यदि नंद के द्वारपालों ने उन्हें रोककर पूछताछ की वे कौन हैं, इतनी रात में असमय एक बच्चे को गोद में लिए क्यों घूम रहे हैं, तो वे क्या उत्तर देंगे। परंतु यहाँ एक और आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि माता महामाया की महिमा से न केवल मथुरावासी ही अचेत पड़े थे, बल्कि गोपावासी भी उसी निद्रा में डूबे थे। सब और सन्नाटा था। चंद्रमा का मंद प्रकाश बादलों के बीच में से धरती पर पड़ रहा था
और धीमे प्रकाश में नंद का भवन एक भूतिया भवन के जैसा प्रतीत हो रहा था। वासुदेव ने भवन में प्रवेश किया और बिना रुके यशोदा के शयन कक्ष में चले गए। रानी यशोदा के पलंग के सिरहाने पर रत्न जड़ित 2 खंबे सजे हुए थे और उनमें लगे दर्जनों के दिए उस पलंग की शोभा और बढ़ा रहे थे। पलंग के चारों ओर धरती पर दासियां सो रही थी। देवी यशोदा भी चैन से सोई थी। यदि कोई जाग भी रहा था तो वो थी यशोदा की नवजात कन्या। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर को हिलाते हुए खेल रही थी। उसके मनमोहक नेत्र ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वे अपने इस विशेष अंगतु की प्रतीक्षा में थी। जोर की हवा चल रही थी और दिए की ज्योति हवा की लय में कांप रही थी। वासुदेव अपनी सुध-बुध खोए सम्मोहित से खड़े थे। कभी वे अपनी गोद में खेल रहे बालक को देखते तो कभी यशोदा की सैया पर खेलती बालिका को। अचानक ही बादलों की गड़गड़ाहट से उनका ध्यान टूट गया और उन्हें याद आया कि वे किस कार्य के हेतु आए थे। बहुत ही धीरे से उन्होंने अपने पुत्र को देवकी यशोदा के बगल में लिटा दिया और बड़ी ही सावधानी से उनकी पुत्री को अपने गोद में उठा लिया। यशोदा को नींद में डूबा हुआ देख उन्होंने मन ही मन कहा, बहन, अपने पुत्र को तुम्हारे स्नेह और सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारी पुत्री के भाग्य में क्या है वो मैं भी नहीं कह सकता। मुझे क्षमा करना। मैं बस माँ भगवती की आदेश का पालन कर रहा हूँ। अपने पुत्र की एक अंतिम झलक देखकर और नंद के शिशु को अपने छाती से लगाकर वासुदेव तुरंत घर से बाहर निकल गए। सुबह हो चुकी थी और साथ ही देवकी के कक्ष से बच्चे के रोने का स्वर भी सुनाई दे रहा था। महल के सारे पहाड़ी और निवासी अब जग चुके थे, परंतु वे रात्रि के ऐतिहासिक घटनाक्रम से अनजान थे। कंस के कक्ष में पहुंचने के लिए पहरेदारों की होड़ लग गई। महाराज, राजकुमारी देवकी ने अपने 8वीं संतान को जन्म दिया है। सभी ने बड़े उत्साह से कंस को सूचना किया। कंस उछल पड़ा। वह एक शब्द भी नहीं बोला, परंतु उसके भभकते नेत्र से मानो भयानक ज्वाला निकल रही थी। दांत पीसते हुए वह देवकी की कक्ष की ओर भागा। भैया, जोर जोर से रोते हुए देवकी कंस के पैरों पर गिर पड़ी। यह एक लड़की है, यह तुम्हें क्या हानि पहुंचा सकती है? तुम्हारे क्रोध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरी सभी अबोध संतानों को खा गया तुम्हारा क्रोध। क्या तुम एकमात्र इसको नहीं छोड़ सकते? बस यह एक बच्ची ही तो है जिसके सहारे में जी पाऊंगी, जो मेरे जीवन का आधार होगी। वासुदेव डबडबाती हुई आंखों से बोले, प्रिय कंस, मैं वचन देता हूँ, हम इस बच्ची को लेकर यहाँ से कहीं दूर जंगलों में चले जाएंगे। यदि फिर भी तुम्हारा मन ना भरे तो तुम इसका विवाह अपनी पसंद के व्यक्ति से करा देना, ताकि यह सदा के लिए तुम्हारे अनुसार ही रहे। एक अबोध कन्या की हत्या का पाप क्यों करते हो? कंस ने उपहास किया। वासुदेव, तुम्हारे साथ शिशु की हत्या करके क्या मैंने कोई पाप नहीं किया? यदि एक और हत्या कर दूंगा तो क्या अंतर पड़ेगा? यदि मुझे तुम्हारे 8वीं संतान को छोड़ देना होता, जो कि उस अशुभ भविष्यवाणी के अनुसार जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्या मैं मूर्ख था कि तुम्हारी सभी संतानों की हत्या कर दी? कंस का निर्दयी अट्टहास सुनकर वासुदेव यह समझ चुके थे कि अब किसी भी प्रकार की याचना व्यर्थ होगी। वे चुप हो गए, परंतु देवकी अभी भी उस दुष्ट के पैरों से लपटी थी। छोड़ो मुझे! कंस ने जोर से चीखते हुए देवकी को पैरों से झटक दिया। वासुदेव मूर्ति के समान खड़े देखते रहे और देवकी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कंस तेजी से बाहर निकला,
पलक झपकते ही वह आंगन में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह भयानक शिला रखी हुई थी, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक अब यह देवकी की 8वीं संतान थी। अतः इसको मारने में अधिक उत्सुक था और कोई भी भूल नहीं करना चाहता था। उसने बच्चे को ऊपर उठाकर घुमाना शुरू किया ताकि अधिकतम जोर से वह सही बल लगाकर नीचे गिराकर मार सके। परंतु देखो यह क्या हुआ। अभी तो उसने आधा चक्कर ही घुमाया था कि बच्चे के हाथ छूट गई और छूटते ही वह स्वच्छ चमकीले नीले आसमान में चली गई। जैसे ही कंस ने ऊपर देखा वह बहुत चुका रह गया। उसने देखा कि प्रकाश की एक चमकदार और सुनहरी रेखा नीले आसमान में विलीन हो रही है। यह देखते ही वह चकित रह गया, परंतु उसके पहले ही आसमान से एक स्वर गूंजा जिसने न केवल पूरे महल को ही हिला दिया बल्कि कंस को भी भीतर तक कपा दिया। अरे दुष्ट पापी, जान ले तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित और सकुशल तेरी जानकारी के बाहर वहां पल रहा है जहां भाग्य के निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी ने घोषणा की। कंस बहुत देर तक खन खड़ा रहा। अचानक से घटित वह घटना उसकी समझ से पड़ी थी। वह बच्ची जो अब अदृश्य हो चुकी थी स्वयं देवी महामाया थी। उन्होंने कंस को ऐसे असहाय करके छोड़ा था जैसे अचानक से किसी व्यक्ति की दोनों भुजाएं काट दी गई हो। बस वह टटकती लगाए आसमान की ओर देखता रह गया। भयावह रात्रि का सन्नाटा प्रतिपल बढ़ती ही जा रहा था, जो कंस के महल में भी पसरा हुआ था। दुष्ट कंस मूर्ख सा बना, चकित अपने आंगन में खरा सूने नेत्र से बादलों में टटकती लगाए हुए था, जैसे कि उसे अभी भी वही भयानक गूंज सुनाई दे रही हो। परंतु अब बादल उठ रहे थे और मथुरा में एक नई सुबह उदित होने वाली थी। महल के चारों ओर बागों और फलों के उद्यानों में चिड़िया का चहचहाना और गुंजन शुरू हो गया था। सूर्य की मधुर सी किरण सीधी आकर उसी पत्थर की शिला पर पड़ी जिस पर एक के बाद एक देवकी के बच्चों की हत्या की गई थी। अचानक कंस को वह शिला घृणित सी दिखने लगी। यह उसके घिनौने अपराध की मनहूस यादगार थी। उसने अपने आप से पूछा, इन हत्याओं का क्या अर्थ निकला? यदि उसके पापों का सारा लेखा जोखा देवताओं के पास है, जिसके कारण उन्होंने क्रोधित होकर उसके काल की घोषणा कर दी है, तो वह उस काल से बचने के प्रयास में अपने पापों को बढ़ा ही तो रहा था। तभी एक गुप्तचर ने आकर उसे सूचना दी कि कुछ सन्यासी कह रहे हैं जिन शिशुओं की उसने हत्या की वे भगवान विष्णु के भक्त थे और कंस के पापों का घड़ा भरने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का तो कहना था कि यदि कंस की मति अपने काल के भय के कब्जे में नहीं आती तो निश्चय ही वह असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या करता, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता, पड़ोसी राज्यों का विनाश करता। क्यों लोगों के द्वारा उस पर लगाया गया यह कलंक सत्य है? वह अचरज पूर्वक विचार करने लगा। दिन चढ़ रहा था, धूप बढ़ रही थी, परंतु उसे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। देवकी का दुख से भरा चेहरा उसे भयभीत कर रहा था। बहुत थके हुए कदमों से वह देवकी के कक्ष तक गया। वह अभी भी बेसुध पड़ी हुई थी। वासुदेव उसके बगल में धरती पर बैठे उसके मुख पर पानी छिड़क रहे थे। अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए कंस?
एक बार तुम देवकी की हत्या करने को तत्पर थे और मैंने तुम्हें रोक दिया था, परंतु अब हमें यह जीवन जीने की कोई लालसा नहीं। अब तुम हमें मारकर सभी कष्टों से मुक्त क्यों नहीं कर देते? वासुदेव ने बड़ी ही कठोरता से कहा। मेरे भाई, मैं तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्ति दिलाने आया हूँ। सचमुच मैंने तुम्हारे साथ बड़ी निर्दयता की। इसके लिए मैं बहुत लज्जित और क्षमा प्रार्थी हूँ। यह सब कुछ देवताओं की चाल है, परंतु अब मैं देखता हूँ कि कैसे वे मुझे इन निरर्थक कृत्यों के लिए बहकाते और भ्रमित करते हैं। कंस ने वासुदेव और देवकी से ढेर सारी तरह तरह की बातें करके क्षमा याचना की और उनके घर जाने का प्रबंध किया। इसके बाद उसने अपने मंत्रियों को अति आवश्यक बैठक के लिए तुरंत बुलावा भेजा। अभी अभी हुए सारे घटनाक्रम को वे मंत्री पहले से ही सुन चुके थे। उनमें से एक ने कहा, स्वामी, यदि देवता आपको भांति भांति प्रकार से तंग कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आपका सामना करने से डर रहे हैं। अब ऐसे कायरों से हमें घबराने की क्या आवश्यकता है? मैं भूल नहीं सकता कि कैसे एक बार देवता आपसे डरकर भागे थे जब आपने उन पर आक्रमण किया था। जैसे किसी सिंह के आगे से हिरण डरकर भागे। अन्य मंत्री ने ऐसा कहा। दूसरे मंत्री भी देवताओं का इसी प्रकार उपहास करते हुए पशुओं की भांति अट्टहास करने लगे। कंस, जो अभी कुछ समय पहले तक पश्चाताप में डूबा हुआ था, पुनः अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो गया। परंतु उनमें से एक वृद्ध मंत्री अभी गंभीर थे। जब सभी का हास परिहास बंद हो गया तो वे बोले, निश्चय ही हमारे महाराज के समान अन्य कोई नहीं है। देवता भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। परंतु मैंने भी उन ऋषि मुनियों को कहते हुए सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु शक्तिशाली और अत्याचारी राजाओं का दमन करने धरती पर आ रहे हैं। इस बात से बड़ा चिंतित हूँ। वे सर्वाधिक बलशाली है। यदि उन्होंने किसी लक्ष्य प्राप्ति का निर्णय कर लिया है तो हमारे द्वारा खड़ी की हुई हर बाधा ऐसे प्रतीत होगी जैसे कि आती हुई भयंकर लहरों को मुट्ठी भर रेत डालकर रोका जाए। वृद्ध मंत्री ने सभी के आनंद में विघ्न डाल दिया। एक क्षण के लिए सभी लोग आशंकित हो शांत हो गए थे। अचानक कंस अपनी ताल ठोकते हुए गरजा, परंतु मैं स्वयं को विष्णु की दया पर नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी योजनाओं को असफल करने का हर प्रयास करूंगा। क्या इसके लिए तुम सब कोई बढ़िया उपाय सुझा सकते हो? मेरे पास एक बड़ा कारगर उपाय है। आपके शत्रु का जन्म हाल ही में हुआ है। भले ही हम यह नहीं जानते कि वह कहाँ है। ठीक, दैत्य सलाहकार ने पूछा। ठीक, कंस ने उत्तर दिया। क्या ना हम अपने राज्य के 1 वर्ष से कम आयु के सभी शिशु की हत्या करवा दे? मंत्री ने सलाह देते हुए कंस से पूछा। इतना अद्भुत उपाय है। कंस खुशी से उछल पड़ा। वह उपस्थित अन्य सभी भी आनंदित हो उठे। कंस ने तुरंत अपने गले से एक अनमोल हार निकाला और उस सलाहकार को पुरस्कार में दे दिया। बिना समय गवाए कंस ने गुप्त कक्ष में सर्वाधिक चालाक, क्रूर, भयानक दैत्य और राक्षसियों को बुलावा भेजा। तुम सभी को मेरे राज्य में और मेरे पड़ोसी राज्य में इस 1 वर्ष के भीतर पैदा होने वाले सभी नवजात शिशु की हत्या करना है। यह सब कैसे करना है, यह सोचना तुम्हारा काम है।
सभी दैत्य और राक्षसियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके नेत्र में अंगारे भभक रहे थे। कुछ तो बड़ी ही मुश्किल से अपनी प्रसन्नता दबा पा रहे थे, साथ ही बड़े अधीरता से अपने हाथों को मसल रहे थे और बड़े अजीब से धूर्त प्रकार के शब्द निकाल रहे थे। महाराज, आपने हमें बिल्कुल हमारे मन का काम दिया है, बड़े और अनुभवी दैत्य ने कहा। हे महाराज धीराज, कितना समय बीत गया, हमने इस प्रकार का कोई भी उत्साहपूर्ण कार्य नहीं किया है। छोटे दैत्य ने खिलखिलाते हुए कहा। जब से आपने देवकी की शिशुओं की हत्या शुरू की, हमारा बड़ा मन था बच्चों की हत्या का। यह सबसे बढ़िया और मनोरंजक खेल खेलने का। हम तो इसमें हाथ आजमाने के लिए तरस रहे थे। एक बड़े से दैत्य ने खुलकर कहा, मैं रात्रि में सियार बन जाऊंगा और भोर होते होते चीता बन जाऊंगा। फिर बच्चों को उनकी माओ के पास से घसीट कर ले आऊंगा। एक अन्य दैत्य ने अपने मुंह से टपटपकती हुई लार को चाटते हुए कहा, मैंने रक्त चूसने वाले राक्षसों का एक घोड़ा पाला है जो बड़ी ही आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं। मैं सीधे द्वार द्वार खटकाऊंगा, शिशुओं की तलाश करूंगा और अपने प्रिय पालतू राक्षसों को जल्दी काम खत्म करने पर लगा दूंगा। अन्य ने कहा, परंतु तुम सब में से कोई भी कुलीन घरों के भीतर तक प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी धूर्तता व मक्कारी के लिए कुख्यात राक्षसी पुतना ने सबको चुनौती देते हुए कहा। पुतना को देखते ही कंस के मुख पर चमक आ गई। मेरी प्रिय पुतना, तुम्हारी क्षमता और कौशल पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। प्यार से मुस्कुराते कंस ने पुतना से कहा। जानती हूँ महाराज, राक्षसी ने बड़े घमंड से कहा। मैं दावा कर सकती हूँ कि जहाँ ये सारे सुरमा असफल हो जाएंगे, मैं वहाँ भी अपना काम कर जाऊंगी। मेरे स्तनों में भयंकर विष भरा हुआ है और यदि मैं किसी भी शिशु को स्तनपान कराऊंगी तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अद्भुत अद्भुत, कंस मारे खुशी से उत्साहित हो उठा। दूसरी तरफ यमुना के उस पार बसे समृद्धिशाली गांव गोपा में आज सभी गांव वाले बड़े उत्साह और आनंद में थे, क्योंकि उनको राजा नंद के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। सारे पुरुष उस शुभ अवसर पर उत्सव के आयोजन की तैयारी में जुटे थे। वे सारी महिलाएं अपनी रानी को बधाई दे रही थी, शंख बजा रही थी, मालाएं पहना रही थी, गुलदस्ते और अन्य शुभ वस्तुएं भेंट में दे रही थी। जब यशोदा के घर से लोगों की भीड़ भाड़ समाप्त हुई, तब खूब सजी सवरी बहुत ही सुंदर स्त्री घर में प्रवेश की। उसने बहुत ही सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया था और उसकी चाल से ही तेज व लाजवत झलक रहा था। चूंकि वह उत्सव का दिन था, अतः भवन के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। यह जानते हुए भी कि वह स्त्री गोपा की निवासी नहीं है, किसी भी पहरेदार ने उसे भीतर जाने से नहीं रोका। दासियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने सोचा कि सभी की तरह यह भी देवी यशोदा को बधाई देने आई है। मैंने सुना है कि राजा नंद और रानी यशोदा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं उस बच्चे की एक झलक देखने के लिए बहुत अधिक आतुर हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में अपने बच्चों को खोया है। बड़ा दुख हुआ सुनकर। तुम कहाँ से आई हो बहन? देवी यशोदा की प्रमुख दासी ने पूछा। मथुरा से।
स्त्री ने उत्तर देते हुए देवी यशोदा के लिए बहुत लगाव भरी बातें की, जैसे कि उसकी दृष्टि रत्न जड़ित झूले में लेटे हुए बच्चे पर पड़ी। वह आपलक देखती रह गई। उससे पहले आने वाले लोग भी ऐसे ही उस शिशु को निहारते थे, क्योंकि वह शिशु आदित्य रूप से सुंदर था, परंतु उसके नेत्र में एक क्षण के लिए जो भयानक दुष्टता चमकी वह कोई नहीं देख पाया। वह बड़ी देर तक बच्चे को निहारती रही, फिर अपने मुख पर एक झूठा सा प्रेम दर्शाते हुए देवी यशोदा से उसने प्रार्थना की, हे दयालु देवी, चूंकि मैंने पिछले दिन ही अपना बच्चा खोया है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि आपके पुत्र को स्तनपान कराने की, जिसे मैं बड़ी पीड़ा से रोक पा रही हूँ। क्या आप इस विशेष कार्य के लिए अनुमति देने की कृपा नहीं कर सकती? क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं। बड़ी ही खुशी से मेरे बच्चे को अपने ही बच्चे जैसे समझो। तुम्हारी ममता से यह बच्चा अधिक शक्तिशाली होगा। यशोदा ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा। यह पहले से ही शक्तिशाली है, स्त्री ने बच्चे को स्तनपान कराते हुए कहा। जल्दी ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। सचमुच शक्ति है इसमें, अत्यधिक शक्ति, अद्भुत शक्ति में बिल्कुल यही कहूँगी। जिस प्रकार यह स्तनपान कर रहा है, स्त्री बार बार कहने लगी। उसका स्वर बहुत तीव्र हो गया, जैसे कि वह बहुत पीड़ा में हो। यशोदा व उसकी दासियों को लगा कि वह अपरिचित स्त्री बच्चे के शक्तिशाली होने की बात पर स्नेह भरा विनोद कर रही है। वे सभी हंसने लगे। तुम सब चुप रहोगे क्या? उसका बहुत ही ककर स्वर सुनाई पड़ा। सबने देखा कि वह बच्चे को अपने स्तन से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। उसकी आकृति बदलने लगी थी। उसका सुंदर मुख न केवल कुरूप बल्कि बड़ा भद्दा और अजीब सा हो गया था। देवी यशोदा और उसकी दासियां ये सब देख चकित रह गई। वे सभी बच्चे को वापस छुड़ाने का प्रयास करने लगी, परंतु असफल रही। उस स्त्री का आकार बहुत ही घिनौना था और बढ़ता ही जा रहा था। बच्चा उसके स्तन पर ही था, परंतु यशोदा और उसकी दासिया की पहुंच से बहुत ऊपर था। उस अपरिचित स्त्री का चेहरा बड़ा ही दैत्यकार व भयानक हो गया था। उसकी जांघाएं और भुजाएं बड़ी ही भयानक दिख रही थी। फिर पूरे भवन को हिला देने वाली एक ककर सी चीख के साथ वह स्थिर होकर गिर पड़ी। वह यशोदा के कक्ष की दीवार से टकराई और उस पलंग पर लगे खंभे उसके भीमकाय आकार की वजह से चूर चूर हो गई। भवन के भीतर रहने वाले सभी लोग, दास दासियां, द्वारपाल भागते हुए उस स्थान पर आ गए। उनके पीछे पीछे गांव की सारी जनता भी वहां पहुंच गई। देवी यशोदा मूर्छित हो चुकी थी। उनकी दासियों ने राक्षसी के ऊपर चढ़कर बालक को निकाला। हे ईश्वर, यह राक्षसी मनुष्य का रूप धारण कर यहाँ क्यों आई थी? उसके भयानक और पसरे हुए आकार को देखकर नंद ने चौंकते हुए कहा, परंतु यह कोई और नहीं बल्कि राक्षसी पुतना है। उनमें से एक ने पहचान कर चिल्लाते हुए कहा, यह राक्षसी निश्चय ही इस बालक को अपना विषैला दूध पिलाकर इसकी हत्या करने आई थी। इसका यह धूर्त चरित्र सभी जानते हैं, परंतु बालक ने तो जैसे उसके जीवन का ही प्राण हर लिया। उसके बाद वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छा गया। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।